हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि जो त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं उनको कैसे सिद्ध किया जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को देख के एक लाइन भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि मैं इसके आगे क्या लिखूं, क्या स्टेप बढ़ाऊं। तो आपको मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में समझा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन को देख के हम लोग आगे की तरफ सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को लेके और उस पर सारी चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कह रहा है कि सिद्ध करना है ये सेक ए इंटू 1 माइनस सेक ए इंटू सेक ए प्लस 10a इज इक्वल टू 1। अब सिद्ध करने वाला जो सवाल होता है, ठीक है, यहाँ पे सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले सवाल में आपको इज इक्वल टू दिखता है, ठीक है। इज इक्वल टू के जो आपको बाएं साइड दिखता है, ये क्या है, बाएं साइड। तो इसको हम लोग बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं साइड। और जो इधर होता है दाएं साइड होता है, इज इक्वल टू के दाएं साइड, इसको हम लोग बोलते हैं RHS। अब क्वेश्चन का मतलब होता है, सिद्ध करने का मतलब होता है कि जो LHS है और जो RHS है, इसको हमें दिखाओ कि ये दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ पे ये सेक के फॉर्म है लेकिन इज इक्वल टू 1 है, तो हमें अब नहीं कह सकते डायरेक्टली कि ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन अगर हम दिखा दें कि 1 बराबर 1, मतलब LHS में आ जाए 1 और RHS में आ जाए 1, ठीक है, या हम दिखा दें साइन इज इक्वल टू, ये मैं कह रहा हूँ कि सोल्व करने के बाद, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर हम दिखा दें साइन थीटा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इज इक्वल टू के जो लेफ्ट और राइट साइड है दोनों आपस में बराबर है। लेकिन अभी हम इसको नहीं कह सकते, तो हमें सिद्ध करने वाले सवाल में यही दिखाना होता है कि जो LHS है और जो RHS है ये आपस में बराबर होंगे। अब मेन दिक्कत आता है कि जो यहाँ आप देख रहे हैं, अब आपको समझ में नहीं आता कि मैं इसके आगे कैसे आगे बढ़ूँ, ठीक है, कैसे आगे बढ़ूँ। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं। अगर मैं अभी आपको फॉर्मूला बताऊँगा, अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। आइए हम लोग पहले समझते हैं कि इसको सोल्व करने के लिए, इस टाइप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कैसे हमें सूत्रों को याद करना होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 तरह के आपको फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, आपके लिए। अगर ये फॉर्मूला, अगर आप सूत्र याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो आप आसानी से सिद्ध करने वाले सवाल को सिद्ध कर पाएंगे। अब देखिए पहला है व्युत्क्रम संबंध। मैंने अलग अलग बांट दिया है कि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। अब व्युत्क्रम संबंध में आपको cos थीटा और गुणे सेक थीटा का मतलब होता है 1, ठीक है। ये मैंने सिद्ध करके भी सारे, ये जितने भी आपको दिख रहा है ना, ये मैंने सारे सिद्ध करे हैं, ठीक है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि व्युत्क्रम में आपको 3 फॉर्मूले हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। कॉस थीटा और सेक थीटा आपको दिखे तो उसके बदले आप 1 लिख सकते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा हो तो उसके बदले हम लोग 1 लिख सकते हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा अगर गुणा में हो तो उसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब इससे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बनता है। अब आपको याद रखना है कि एक सेकेंड, इसको जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं ना, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ साइन थीटा, इसको आपको साइन थीटा ही रहने देना है, कोस थीटा, इसके बाद क्या आता है टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा। और आता है एक सेक थीटा, क्या आता है सेक थीटा, ये क्या होता है 1 बटा कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा। और एक कोसेक थीटा होता है, कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा, इसको हम लोग लिखते हैं साइन बटे 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। अब ये आपको तो पहले व्युत्क्रम संबंध आपको याद रखना है, कॉस थीटा सेक थीटा का गुणा 1 होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा गुणा 1 होता है, टेन थीटा कॉट थीटा का गुणा 1 होता है। अब यहाँ पे ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, कि जब भी क्वेश्चन में आपको टेन थीटा दिखे तो आपको उसके बदले क्या लिखना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा दिखे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखना है। सेक थीटा दिखे तो 1 बटे कॉस थीटा लिखना है। कोसेक थीटा दिखे तो 1 बटे साइन थीटा लिखना है। मतलब कहने का मतलब जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस में सारे टर्म को करना है, ठीक है। साइन और कॉस के अलावा अगर कुछ भी है तो हम लोग फॉर्मूला लगा के साइन और कॉस में कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमने देख लिया, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बटे साइन थीटा,
और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये इसको हम लोग बोलते हैं भागफल संबंध। ये क्या है, व्युत्क्रम संबंध में 3 फार्मूला, और इन 3 फार्मूला से ये सारे फार्मूला बनते हैं, ठीक है, टेन थीटा साइन थीटा, ठीक है, समझ गए। अब वर्ग संबंध, ये वर्ग संबंध होता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो जोड़ होता है 1 होता है। वैसे ही ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर इतना आप कर लेते हैं, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है या समझाया है अभी आपको, अगर ये कर लेते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि अगर कहीं भी आपको साइन थीटा और कोसेक थीटा के अलावा अगर कुछ भी दिखता है तो उसको फटाफट हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल देंगे। उसके लिए फॉर्मूला है साइन थीटा तो साइन थीटा में है, कॉस थीटा, लेकिन टेन थीटा दिखेगा तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख लेंगे। वैसे ही कॉट थीटा को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, सेक थीटा क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है 1 बटे साइन थीटा। ये जो भागफल संबंध हम लोग इसको बोलते हैं, और वर्ग संबंध में ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे और भी फार्मूला इससे बन सकता है। यहाँ पे आइए इसको हम समझ लेते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को हम लोग इधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैसे ही अगर सेक स्क्वायर थीटा में पूछूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। वैसे ही यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा अगर आपको लिखना हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इससे टोटल 6 बनते हैं, ठीक है। जैसे कॉस थीटा अगर बताना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सारे फार्मूला अगर आपने याद कर लिया तो कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। अब आइए हम लोग देखिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सोल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए हम लोग सोल्व करते हैं इसको। इसमें मैंने आपको समझाया कि LHS और RHS 2 चीज़ होता है, ठीक है। अब हम लोग कोई भी एक ले लेंगे, आप इसको लीजिए क्योंकि एक को अब कुछ आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। अब जो ये है ना इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे इसको लेंगे LHS। तो LHS क्या है, हम लोग लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे LHS। LHS में क्या है ये है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सेक ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या है। यहाँ पे लिखना है आपको सेक ए और प्लस, ये मैंने क्वेश्चन ही अभी लिखा है, ठीक है। ये मैंने LHS लिखा है, ठीक है, RHS नहीं लिखना है आपको। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे सेक है तो मैंने आपको बताया सेक साइन और कॉस के अलावा अगर कुछ भी दिखता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे साइन कॉस में बदलेंगे। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं सेक का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अभी मैंने बताया सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा कोस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा। तो आइए लिखते हैं 1 बटा कोस थीटा। थीटा क्या है ए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए साइन को बदलने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये साइन मैंने बताया साइन और कोस में रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सेक है तो सेक को अब हम लोग क्या लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा। तो यहाँ पे लिखिए 1 बटा कोस थीटा, थीटा क्या है ए है, प्लस ये प्लस है। अब टेन को हम लोग कैसे लिखेंगे साइन बटे कोस थीटा, ठीक है। 10 को हम लोग लिख लेंगे साइन और कोस में। देखिए इसका फॉर्मूला होता है ये होता है 10 का फॉर्मूला क्या होता है साइन बटे कोस, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब सब क्या हो गया साइन और कोस में बदल गया। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, आइए सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे कोस ए, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ऊपर क्या है साइन ए बटे में कोस ए। इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको हम लोग बंद कर देंगे ब्रैकेट। अब क्या करेंगे इसको हम लोग इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग एलसीएम लिखते हैं। तो नीचे कॉस है तो इसका कॉस ए एलसीएम हो जाएगा। अब ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा और ऊपर साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग बंद कर लेंगे। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका क्या होगा आइए देखते हैं। इसका भी एलसीएम कॉस ही होगा, कॉस ए, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और इधर क्या आया है 1 प्लस
साइन ए, ठीक है, और बट्टे में क्या है, कॉस ए। अब आपको फॉर्मूला होगा, याद होगा कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी, एक बार जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ए प्लस बी, यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी, यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी, ऊपर ऊपर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे और नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आइए फॉर्मूला देखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस थीटा जब निकालेंगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सारा फॉर्मूला का खेल है। देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सेम सेम है, तो अब हमारा आ गया 1। अब 1 देखिए क्या है, इधर 1 हमें लाना था और ये इसको हम लोग सोल्व किया, हमने सोल्व किया तो क्या आ गया 1। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये जो 1 है ये किसके बराबर है, RHS के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रूफ, सिद्ध, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन इसको सोल्व कर लिया, सिद्ध कर दिया। हमने करा क्या, इसमें सबसे पहले जो साइन और कॉस के टर्म में नहीं है उसको हमने साइन और कॉस में किया, फिर उसके बाद सिंपल जो हम लोग गणित में सोल्व करते हैं इक्वेशन, वैसा ही गुणा भाग एलसीएम लेके सोल्व किया और ये आके कट गया। तो मेन इसमें खेल किसका है, सूत्र का है, फॉर्मूला का है। अगर आपको फॉर्मूला याद है जो मैंने बताया, ये आपने अगर याद कर लिया, ठीक है, व्युत्क्रम, भागफल और वर्ग संबंध, ठीक है, और इसमें से ये जो टर्म है, ठीक है, टेन थीटा को कैसे लिखेंगे, कॉट थीटा को कैसे लिखेंगे, इतना कर लिया तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप सिद्ध करने के लिए आप कमेंट कीजिएगा। मैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इससे क्वेश्चन सिद्ध, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सिद्ध करने में, तो मैं अगला 2-3 क्वेश्चन इस पर ले आऊँगा, ठीक है। तो आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।